नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। आज का ये पावर पैक जियोपॉलिटिकल पॉडकास्ट रहने वाला है और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 2025 अब खत्म हो चुका है, लेकिन 2025 में हमने जियोपॉलिटिकली इतने सिनेरियोज देख लिए हैं। अब यहां से 2026 कैसा नज़र आएगा, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से 2025 में जो सुपर पावर्स जो हैं रहे हैं वो कहीं ना कहीं हिलते हुए, शेकन होते हुए नज़र आए हैं। अमेरिका की अगर हम बात कर लेते हैं तो अमेरिका की ट्रंप में जिस तरीके की इंस्टेबिलिटी या अनप्रेडिक्टेबिलिटी ट्रंप में नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं अभी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने लोएस्ट पॉलिटिकल फेज़ में पहुंच चुका है। अब 2025 से 2026 में ये ट्रंप के लिए क्या लेकर आएगा 2026, ये देखना होगा, क्योंकि एक तरफ रशिया, इंडिया, चाइना की नज़दीकियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है और सभी कह रहे हैं कि अमेरिका कॉर्नर होता हुआ नज़र आ रहा है। इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जो भारत के जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, ख़ासतौर पर अगर हम पाकिस्तान पर फोकस करें तो वहाँ पर उथल पुथल मची हुई है। क्या वाकई में पाकिस्तान में जो अभी फ़िलहाल हालात बने हुए हैं 2026 में पाकिस्तान में यही तस्वीर बनकर निकलेगी? इन सब विषयों पर हम तफसील से बातचीत करेंगे। मेरे साथ एक खास मेहमान इस पॉडकास्ट में जुड़ रहे हैं, कर्नल दारविन सिंह है हमारे साथ। सब बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं, और मुझे लगता है कि अमेरिका का जो सिनेरियो 2026 में रहने वाला है और पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका में जो उथल पुथल है उन पर हम थोड़ा थोड़ा टच करेंगे। लेकिन सबसे पहले सर मैं अमेरिका की तरफ ले जाना चाहूँगी। क्या वाकई में लग रहा है कि एक चीज़ 2025 से अमेरिका साथ लेकर जा रहा है 2026 में? क्या वाकई ही अमेरिका अपने लोएस्ट पॉलिटिकल फेज़ में इस वक्त पहुंच चुका है, ख़ासतौर पर ट्रंप की वजह से? देखिए, ट्रंप एक बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है अमेरिका के अंदर, और इस इंटरेस्टिंग फिनोमिना ने जो स्टैंडर्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स था उसको चेंज कर दिया है। एक बहुत बड़े पैमाने पर वो डिस्ट्रप्शन लेके आया है, स्पेशली सो इन द पॉलिसी मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग इन अमेरिका वाज बेस्ड ऑन मेरिटोक्रेसी के ऊपर। वहाँ पर पॉलिसी डिसीजन मेकर्स चुने जाते थे और बनते थे, और ये बहुत पुराने टाइम से चल रहा है। इब्राहिम लिंकन ने ये शुरू किया था, जिससे कि आपकी एक अरिस्टोक्रेसी ना बन जाए, एक उस तरीके की ब्यूरोक्रेसी ना बन जाए जो कि लीनियज से आती है। तो बोलता है कि लीनियज फैक्टर को निकाल के और कॉम्पिटिटिव और जिसमें दम है वो आए, जिसमें काबिलियत है वो आगे आए, और वो उस तरीके का ब्यूरोक्रेट बने, उस तरीके के थिंक टैंक की जगह एक्वायर करे जहाँ से पॉलिसी निर्धारित की जा सके या उससे इनपुट ऐसे मिले प्रोफेशनल कि आप ढंग से पॉलिसी बनाएं। और अमेरिका इसी रास्ते पे था, लेकिन जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं उन्होंने मेरिटोक्रेसी को साइड में कर दिया है और ट्रंपोक्रेसी शुरू हो गई, जिसमें पता नहीं वो टॉस भी करते हैं शोले पिक्चर की तरह कि नहीं करते हैं, या वो वैसे ही खेल देते हैं। तो अब कोई इन्फॉर्म्ड थॉट नहीं है पूरी पॉलिसी के अंदर। अगर हाल ही की बात करें तो जैसे चावल के ऊपर उन्होंने टैरिफ की बात करी है, पर बैठे बैठे बात कर ली। एक कोई वक्ता बोल रही थी जिनका कोई अपना इंटरेस्ट था कि भाई इंडस्ट्री से थी, राइस रिलेटेड इश्यूज के बात कर रही थी वो, उन्होंने बोल दिया कि भाई हमारे यहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज डंप करते हैं, और जैसे ये वो सोच के ऐसे अंदाजे से बोल रही थी वो, उनको ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। और उस आइडिया के अंदर ट्रंप साहब ने एकदम से बोल दिया कि इंडिया के अंदर राइस के ऊपर टैरिफ लगना चाहिए। तो ये उनका लेवल है, बिल्कुल बगैर सोचे समझे। शायद पंचायत के सरपंच भी थोड़ा दिमाग लगा लेते होंगे, लेकिन वो नहीं लगा रहे हैं। तो अब आगे आने वाले टाइम में हम क्या देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि अमेरिका का जो डीप स्टेट है और जो 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 वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं, जो थिंकर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो भी अब इस सोच में है कि भाई ये कहाँ लेके जा रहा है इस देश को। अब सर ख़ासतौर पर ट्रंप की इमेज को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो खुद अमेरिका के अंदर से उनके सांसदों की तरफ से आवाज़ उठ रही है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि ट्रंप की तरफ से इस तरीके से कभी कुछ कहा गया हो, फिर यू टर्न लिया गया हो, या इतने अनप्रडिक्टेबल हो गए हैं। पहले वो 25% टैरिफ लगाते हैं भारत पर, फिर क्योंकि हमारे एलाइज चाइना के साथ अच्छे बढ़ रहे हैं तो वो 50 लगा देते हैं। मतलब इस तरीके की अनप्रेडिक्टेबिलिटी से क्या वाकई में जो ग्लोबल ट्रस्ट रहा है एलाइज के साथ अमेरिका का, वो थोड़ा कम हुआ है और आगे भी यही होगा? देखिए, अमेरिका के ऊपर अभी हाल ही में कई सारे सांसदों ने, उनके सेनेटर्स ने बोला है, और हाल ही में सिडनी डव हैं, एक वहाँ की कांग्रेस वूमन है,
उन्होंने कांग्रेशनल हेयरिंग के दौरान उन्होंने ये बोला कि ट्रंप ने जो रवैया भारत के लिए अपनाया है वो भारत जैसे ट्रस्टेड एलाई को हमारे दुश्मनों की तरफ धकेल रहा है। और उन्होंने मोदी और पुतिन की जो सेल्फी थी गाड़ी के अंदर उसको दिखाया और बताया कि हमने भारत को वहां धकेल दिया जो कि अनथिंकेबल है, और इस भारत को अपने पक्ष में रखने के लिए हमने कितने सालों का प्रयास किया है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और ये इन्होंने ही नहीं किया, पिछले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पिछले एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने भी कहा है, और भी कई सेनेटर्स ने कहा है, और ये चीज़ अब महसूस होने लगी है वहाँ पर, क्योंकि भारत एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। देखिए भारत क्यों इंपॉर्टेंट देश है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर इस पूरे इलाके के अंदर अगर चाइना का काउंटरवेट है कोई तो वो भारत है। क्यों है? क्योंकि हमारी डिफेंस बहुत स्ट्रांग है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है चाइना के छोड़कर इस पूरे इलाके के अंदर। इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स हमारे पास मौजूद हैं, एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से हम काफ़ी बड़े हैं, और डेमोक्रेसी है। तो नेचुरल अलाई बनते हैं किसके? हम अमेरिका के नेचुरल। चाइना एक ऑटोक्रेसी है, कम्युनिस्ट कंट्री है, हेगोमेनिक है, उसके टेरिटोरियल डिज़ाइंस हैं, विस्तारवादी नीतियां हैं उसकी, जिसको हमने झेला है, अरुणाचल में भी झेला है और लद्दाख में तो ये सब होने के बावजूद भी अगर अमेरिका की जो ना सोची समझी जो बयानबाजी है, बातें हैं या हरकतें हैं, उससे भारत जैसा एक इम्पॉर्टेंट एलाई शिफ्ट होके और चाइना की साइड में ग्रेविएट होता है, तो आप सोचिए कि कितना बड़ा अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स और उन सारे लोगों के प्रयासों को जो पिछले 20 साल से भारत को, क्या बोलूं मैं, पटाने की कोशिश कर रहे थे, अब बताइए कि अब भारत कहाँ जा रहा है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और कहीं ना कहीं भारत की यही पोजीशन जो है अभी भारत को मजबूत कर रही है, इम्पैक्टफुल मुझे लगता है ग्लोबल प्लेयर भारत को बनाएगी 2026 में। बिकॉज अभी भारत ने क्या किया है, विंडो ओपन कर दी है रशिया के लिए, विंडो ओपन कर दी है चाइना के लिए, हमने चाइना से भी बेहतर रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं, फ्लाइट शुरू हो गई हैं, बातचीत एससीओ के बाद तो और भी बेहतर रिश्ते हुए हैं। और हमने ट्रंप के लिए भी कोई विंडो बंद नहीं की। आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बार फिर से ट्वीट किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप मेरे अच्छे दोस्त हैं, या अमेरिका के साथ हमारे जो स्ट्रैटेजिक रिश्ते रहे हैं वो काफ़ी मजबूत हैं। तो आप सोचिए कि इन सब में की प्लेयर तो भारत ही है, और दूसरी तरफ अमेरिका भले ही वो चाइना के साथ अपने स्ट्रैटेजिक पोजीशन या अपने रिलेशंस बेहतर करना चाहता है, लेकिन रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर या टेक्नोलॉजी को लेकर अभी भी वो चेस कर रहा है चाइना को। बिल्कुल। अब इसको, यही पूरी जो बात आपने कही, इसको जियोपॉलिटिकल टर्म्स और कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें का संज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। एक है RCI, रशिया चाइना इंडिया गठजोड़, जिसकी बात सन 2000 में हुई थी, और अब वो फिर से रेलेवेंस में आ गई है वही बात। और ये जब बात पुतिन की तरफ से हुई है, रशिया की तरफ से हुई है, तो कहते हैं कि चीन ने मुस्कुराया है और भारत ने सिर नोट किया है। तो ये एक बहुत मेजर टेक्टोनिक शिफ्ट है इन जियोपॉलिटिक्स। बी, इसके साथ ही संदर्भ में देखें, रशिया और चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट्स ने साउथ कोरिया की एयर स्पेस के नज़दीक एक्सरसाइज करी, और उधर जापान के एयर स्पेस के नज़दीक भी थ्रेटनिंग पोस्चर अपनाया और अपने मिसाइल सीकर से लॉक ऑन किया उनके एयरक्राफ्ट को। ये एक बहुत ही थ्रेटनिंग मूव है, नॉन काइनेटिक। और उसके बदले में फिर रशिया, अमेरिका और जापान ने जॉइंट एयर पेट्रोल करी न्यूक्लियर बॉम्बर्स के साथ में। ठीक है सर। तो कहने का मेरा मतलब है कि अमेरिका की सिचुएशन वहाँ पर इतनी कमज़ोर हो जाती है, उसके एलाइज इतने अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि उसका फ़ायदा रूस और चीन उठाने का प्रयास करते हैं, जिसके बदले में उनको एक एक्सरसाइज करनी पड़ी। तो आप इमेजिन करिए कि अगर रशिया, चाइना और इंडिया एक पेज पर आ जाते हैं, तो जितने भी ये छोटे छोटे मुल्क हैं, चाहे जापान हो, ताइवान हो, साउथ कोरिया हो, या साउथ चाइना के और भी मुल्क हैं, उन पे क्या असर पड़ेगा। तो ये पूरा गेम जो है पलट जाएगा इस पूरे इलाके के अंदर, और रिस्क बहुत हाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो सकता है या ऐसा इसकी संभावना है, लेकिन अगर ये
अमेरिका इसी तरीके से काम करता रहा, हमारे को ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से परेशान करता रहा, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर परेशान करता रहा, अभी देखिए उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है जिसमें F-16 को रिफर्बिश किया जाएगा। हाँ। तो ये वो F-16 कहाँ यूज होंगे? हमारे खिलाफ होंगे ना, पाकिस्तान के लिए तो सीधे ये तौर पर हरकत मदद है तो ये। हमारे खिलाफ हुई। और सर ये पहली बात थोड़ी है, बार बार हो रहा है। लेकिन देखिए पहले हम दूसरे किस्म के देश थे, अब हम दूसरे किस्म के देश हो गए हैं, तो अब शायद ये हमारे तो लिए बेहतर समझना भी चाहिए पाकिस्तान को भी। ये हमारे लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर ये इसी बात से मैं आगे लेके चलती हूँ, जो आपने कहा कि RIC जो बनता हुआ नज़र आ रहा है, आपको लग रहा है कि अमेरिका वाकई में अब कॉर्नर होता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि वो तो कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो चाहता था कि भारत जो है रूस से तेल ना खरीदे, लेकिन अब जो है वो एक दबाव नेटो देशों पर भी बना रहा है। वो तो कह रहा है कि आप भी जो है रूस से तेल खरीदना बंद कर दे, वहाँ पर भी एक दबाव जो है अमेरिका की तरफ से बनाया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि भारत तो झुका नहीं जी, और पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेल्फी, बातचीत और उनका रेड कारपेट वेलकम और उसके बाद एक ही गाड़ी में जाना, ये सब कहीं ना कहीं वॉशिंगटन में खलबली तो मची हुई है। देखिए वॉशिंगटन में खलबली मची हुई है, और ये भी समझना जरूरी है, ये कहना बिल्कुल सही रहेगा कि ट्रम्प पॉलिटिशियन कम और बिल्डर ज़्यादा है। बेसिकली ही इज़ अ रियल एस्टेट बिल्डर है, और उनकी सोच जो है एक बिजनेसमैन वाली सोच ज़्यादा है। रशिया के साथ दोस्ती करने का या हाथ बढ़ाने का उनका कारण, जो विटकॉफ को उधर भेजा उन्होंने, अपने सन इन लॉ को उधर भेजा था पुतिन से मिलने के लिए, वहाँ पे बेसिकली कि ये यूक्रेन और इनका युद्ध खत्म हो और हम अमेरिका के साथ में ट्रेड करें, और रशिया के साथ में ट्रेड करें और वहाँ पर बिजनेस अपना विस्तार करें। तो वो उनका फोकस तो बिजनेस पे है। उस चक्कर में उन्होंने यूक्रेन की पॉलिसी को दरकिनार कर दिया, नेटो एलाइज को नाराज कर दिया, पाकिस्तान को खुश करने के लिए, क्योंकि उनको ये पता लगा कि बलूचिस्तान में बहुत रेयर अर्थ मिल रहा है और अपने बिटकॉइन की कंपनी चलानी थी, तो उन्होंने अपने दामाद को फिर उधर भेज के और उधर वहाँ पे सेटिंग वो कर दी है। अब बहुत सारे पैसे भी दे रहा है और मशीनरी भी देगा कि रेयर अर्थ मिनरल्स का वहाँ पर खनन कर सके बलूचिस्तान। तो उनका फोकस वो है, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि जियोपॉलिटिक्स में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उनको ये है कि मेरा बिजनेस एम्पायर बढ़े और मेरी आगे की पीढ़ियाँ पुश्तें जो हैं वो उनकी लाइफ जो है सेट हो। तो वो और ये चीज़ें अब अमेरिकन को समझ में आने लगी हैं और अमेरिकन इस बात को अब बोलने लगे हैं और इसको वो अब स्कैम का दर्जा भी दे रहे हैं कि दिस इज अ स्कैम। आप अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए आप देश के इंटरेस्ट को दरकिनार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और ये ट्रम्प के लिए तो बहुत गंभीर समस्या खड़ी कर देगी ना। और जैसा आपने बोला कि भारत को बोला कि भाई तुम तेल ना लो, बेसिकली भारत के ऊपर एक प्रेशर बनाना था कि आपके ऊपर इतना प्रेशर हो जाए कि आप प्रेशर में दब कर और अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे, जैसे जापान ने खोल दिया, कोरिया ने खोल दिया, फिलीपींस ने खोल दिया, हमने नहीं खोला। तो वो हमारे ऊपर एक दबाव बना रहा है। लेकिन भारत की जो पॉलिसी है मल्टीपोलैरिटी की, उस दबाव को बहुत आसानी से उसने पीटर ऑफ कर दिया। हाँ, हम तो सबसे बात कर लेते हैं, हमारे तो शी जिनपिंग को झूला भी झुला लेते हैं, हम ट्रम्प के साथ गाड़ी में घूम भी लेते हैं। तो ये भी खासियत है। और हाउडी मोदी भी वो ट्रम्प भी कर लेते हैं। देखिए सर, अभी इस सिनेरियो में जो पुतिन का भारत आना और चाइना के साथ हमारे रिश्ते बेहतर होना, खासतौर पर गलवान के बाद, अभी आपको फ़िलहाल ट्रम्प की स्थिति यहाँ पर क्या नज़र आती है? क्या अमेरिका का वो जो सुपर पावर वाला एक नोशन है ना, पावर जाता हुआ नज़र आ रहा है? ये वाकई में ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होगा यहाँ से, आपको लग रहा है ये सिनेरियो, ये तस्वीर वर्ल्ड ऑर्डर की चेंज होगी? देखिए, रशिया का आपने जिक्र किया और उनके राष्ट्रपति का भारत में आना और भारत के साथ में संकेत देना कि हम भारत के साथ में स्ट्रेटेजिक लेवल पर, चाहे डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो और भी अलग क्षेत्र हो, बहुत सालों से उसमें और ज़्यादा हम कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। तो इसको अगर यूएस के साथ में अगर हम कंपेयर करें, यूएस ने भी भारत के साथ में एक डील करी है, मतलब बातचीत करी है, यूएस इंडो यूएस कॉम्पैक्ट बोलते हैं उसको, दैट इज क्रिस्टलाइजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मिलिट्री पार्टनरशिप, एक्सेलरेटेड कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी। उसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी आपको देगा, डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट आपसे शेयर करेगा। लेकिन और उसी के बाद, इनफैक्ट उसी के बाद पुतिन की तरफ से, यानी कि रशिया की तरफ से आया कि भाई हम आपको इंजन की टेक्नोलॉजी भी दे देंगे, 5th-6th जनरेशन फाइटर की भी दे देंगे, सब कुछ पूरी तरह दे देंगे। क्यों? क्योंकि
रशिया नहीं चाहता कि भारत जो है अमेरिका की तरफ पूरा चले जाए, लेकिन और अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ट्रम्प इस तरीके की ब्लैकमेलिंग ना करते तो शायद स्थिति अलग होती, लेकिन उन्होंने ब्लैकमेलिंग करी तो भारत ने अपने कार्ड्स को बड़े संभाल के रखा है और बैलेंस करके रखा हुआ है। अब यहाँ पर एक बात और है, हाँ जी सर, जो भी कोई इक्विपमेंट, फौजी इक्विपमेंट खासतौर से, या कोई भी टेक्नोलॉजी जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल की हो, जो अमेरिका ने हमको शेयर करी है, उसके ऊपर शर्तें बहुत लगी हैं। हम वो सारी चीज़ें बड़े आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अपने मन चाहे तरीके से इस्तेमाल पाकिस्तान कर सकता है, लेकिन हम नहीं कर सकते, हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन रशिया का जो इक्विपमेंट आता है उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हाँ, इतनी पाबंदियां नहीं। तो ये दोनों का फर्क है। और अब अगर अमेरिका को भारत को अपने पास रखना है, तो जिस तरीके से भारत ने डिप्लोमेसी अभी तक खेली है ट्रम्प के दबाव को दरकिनार करते हुए, मेरे ख्याल से बहुत ही सही तरीका है। और अब प्रेशर ट्रम्प के ऊपर है, जो कि वो बयान नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक सुपर पावर की ईगो है, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं, उनके सांसद महसूस कर रहे हैं। अगर ये बातें निकल के आ रही हैं तो कहीं ना कहीं गलियारों में बात हो रही है, इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। और इन सबके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को लेकर भी कहीं ना कहीं बहुत फॉरेन पॉलिसी को लेकर आलोचना हुई, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी विपक्ष ने खूब निशाना साधा। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें ट्रंप से लेकर मेलोनी तक, सबसे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी एक मॉर्निंग कंसल्ट, उसमें एक लिस्ट अभी शो हुई है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75% लोगों की अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे टॉप में अभी बरकरार है। तो वाकई में ही एक इमर्जिंग ग्लोबल लीडर के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक इमेज को इन सब जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में आप सर कहाँ देखते हैं? वेयर डू यू सी इट? देखिए, एज फार एज नरेंद्र मोदी इज कंसर्न और ग्लोबल इमेज का सवाल है, तो उन्होंने जिस तरीके से, जैसा हम अभी बात ही कर रहे थे, जिस तरीके से ट्रम्प के प्रेशर्स को मैनेज किया है और अपने संतुलित बयानों से इंटरनेशनल ऑडियंस को साधा है, वो मेरे ख्याल से काबिल तारीफ़ है। और हमारी डिप्लोमेसी कहीं कहीं ज़्यादा मजबूत साबित हुई है। आप देखिए, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे यूनाइटेड किंगडम्स हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे आपका थाईलैंड हो या जापान हो या फिलीपींस हो, सारे के सारे मुल्कों ने भारत के साथ में डीलिंग करी है, भारत के साथ में आगे बढ़ने की पेशकश करी है। और इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम सबसे आगे हैं। यूरोपियन यूनियन भी भारत की अहमियत को समझ रहा है। तो अगर ये सारी चीज़ों को जोड़ा जाए, इंक्लूडिंग द रेटिंग्स दैट यू आर टॉकिंग ऑफ, तो मेरे ख्याल से ही हैज एस्टैब्लिश्ड हिज मार्क एज अ वर्ल्ड लीडर। और डू यू थिंक जिस तरीके से अभी चीज़ें फ़िलहाल ट्रम्प के लिए बनी हुई हैं, आपको भविष्य अमेरिका में ट्रम्प का कैसा नज़र आ रहा है? हाउ डू यू सी इट जियोपॉलिटिकली? क्योंकि उनके खुद के अलाइज इतने नाराज़ हैं, ख़ास तौर पर जो भी वो डिसीजंस ले रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर हो, फिर जो सैंक्शंस वो लगा रहे हैं, अच्छा यूरोपियन यूनियन को अलग से हड़का रहे हैं, भारत पर तो वैसे भी है, और चीन को लेकर भी अगर वो चाह रहे हैं कि चीन से बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो अमेरिका में रहे, टेक्नोलॉजी के मामले में, एआई के मामले में, लेकिन उस दिशा में क्या वाकई में अमेरिका ट्रम्प के साथ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? अमेरिका ट्रम्प के साथ डिसइल्यूजन होता नज़र आ रहा है मेरे को। उसका कारण ये है कि जो ट्रम्प ने टैरिफ्स लगाए पूरी दुनिया में, आर्बिट्री टैरिफ्स, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनके फार्मर्स को हुआ है, वहाँ के कंज्यूमर और आम आदमी को हुआ है। आज की तारीख में एज वी स्पीक वहाँ पर जो लोग कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, जो लोग अपने आप को गरीब महसूस कर रहे हैं, जिनको दिन के रोटी खाना 3 वक्त की मुश्किल पड़ रहा है, उसकी संख्या 43 या 45% हो गई है एज पर सम सर्वे। सो ये, और जो कि पहले 20 के करीब थी, तो ये एक चेंज आया है बिकॉज वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ा है, प्राइसेस बढ़ी हैं, तो अमेरिका के अंदर ये एक दबाव है। और इन टैरिफ्स के चलते वहाँ की सोयाबीन का एक बहुत बड़ा एक केस हुआ, जिसके अंदर उनके जो फार्मर सोयाबीन प्रोड्यूस करते थे, उसका सबसे बड़ा कंज्यूमर चाइना था।
चाइना ने भी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिए। तो दबाव में ट्रंप को चाइना के ऊपर लगे टैरिफ्स को पीछे हटाना पड़ा। चाइना ने कंसेशन दिया, उनके सोयाबीन्स खरीदे, थोड़ी उनकी सांस में सांस आई। लेकिन अभी भी सिचुएशन सेट नहीं है। और अब ये सिचुएशन ये है कि उन्होंने अब उनको वो पैकेज देना पड़ रहा है फार्मर्स को, उनको कंसेशंस देने पड़ रहे हैं, बेल आउट पैकेजेस टाइप दिए जा रहे हैं। तो ये वाली वहाँ पे सिचुएशन है। लोग धीरे धीरे उनसे डिसइल्यूजन होते जा रहे हैं और वो मेरे को लगता है कि ऐसा समय दूर नहीं है जब वहाँ की पब्लिक ही ट्रंप के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। अच्छा सर, जब पुतिन भारत आए और वो एक पिक्चर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और पुतिन की खूब वायरल भी हुई है, हम कह रहे हैं कि वॉशिंगटन में खलबली मची है, लेकिन एक पॉजिटिव साइन शायद चाइना से हमें आया है। चाइना की भूमिका आप किस तरीके से देख रहे हैं, खासतौर पर भारत को सपोर्ट करने को लेकर? क्या वाकई में चाइना पर भरोसा किया जा सकता है? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भरोसा किसी के ऊपर नहीं किया जा सकता है। आपके इंटरेस्ट क्या है इस समय? आपके इंटरेस्ट ऑब्वियसली नेशनल इंटरेस्ट, आपको अपनी फार्म प्रोड्यूस को, फार्मर कम्युनिटी को, आपके अपने रोज़गार को, आपका अपना जो लोग हैं और जो आपकी जो प्रोडक्शन है, डिफेंस है, इकोनॉमी है, इसके ऊपर ये आपके इंटरेस्ट हैं। और इन इंटरेस्ट में जो आपके साथ खड़ा नज़र आए वो आपका है। और ये एक बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ है कि चाइना अब भारत के साथ खड़ा नज़र आ रहा है क्योंकि ट्रंप ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कब तक रहेगा, कितना चलेगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन बहरहाल हाल फिलहाल में ये है कि चाइना, रशिया और भारत एक पेज पर कहीं नज़र से आ रहे हैं। नज़र से आ रहे हैं। सर, ये जो पाकिस्तान के लिए अमेरिका का जो प्रेम जागा है ना सर, ये रेड कारपेट वेलकम हो गया, ये F-16 के रख रखाव को लेकर, मेंटेनेंस को लेकर बार बार सपोर्ट देना, IMF से एक के बाद एक जो है किश्तें जा रही हैं पाकिस्तान को, ये अमेरिका के लिए क्या ये वाला जो स्टेप है उसके लिए एक झटका साबित हो सकता है आगे? आपको लग रहा है 2026 में ऐसा कुछ होगा? हिस्ट्री में अगर जाएंगे तो अमेरिका ने जितना सपोर्ट पाकिस्तान को किया है फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वो तो पीस प्राइस चाहते थे ना, पीस प्राइस से और पहले से भी, मतलब बेसिकली वो जो करता रहा है तो उसको फ़ायदा नहीं हुआ, उसको बहुत नुकसान हुआ है। ही अमेरिका हैज़ बीन स्टैब्ड इन द बैक मैनी अ टाइम्स एंड अमेरिकन्स को मालूम है, लोग इसकी बात भी कर रहे हैं, बात भी करते हैं। लेकिन ये जो जितने भी पैसे ये अमेरिका देता है, ये एक तरीके से कर्ज, क्या बोले उसको, ब्लड मनी। वहाँ पर ऑपरेशंस करते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर ऑपरेशन करते हैं, तो उसका किराया दे रहे हैं बेसिकली कि ठीक है आपने हमारी मदद करी, आप ये लीजिए। क्योंकि जितना हेटरेड अमेरिकन्स के खिलाफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में है, और उसके बावजूद भी वहाँ के जनरल आसिम मुनीर वाइट हाउस में जाके लंच करते हैं और रेयर अर्थ मिनरल का सूटकेस दिखाते हैं उनको कि देखिए हमारे पास क्या क्या है, खजाना, आप आइए और लूट ले जाइए, लूट के लेके जाइए। तो ये जो है ये लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये समझने की कोशिश अभी फ़िलहाल ट्रंप को भी करनी होगी कि जियोपॉलिटिकली ट्रंप क्या क्रम्बल तो हो ही रहे हैं, उनकी खुद के जो लोग हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन हाँ, इन सब में कहीं ना कहीं 2026 भारत के लिए एक इम्पैक्टफुल जियोपॉलिटिकल प्लेयर के तौर पर हम कहीं ना कहीं स्थिति बनती हुई देख रहे हैं। बिल्कुल स्थिति बनती हुई देख रहे हैं। और हमारा नेबरहुड भी हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है, और उसमें भी अगर उनकी गहराई में जाएं तो उसमें अमेरिकन्स का काफ़ी रोल नज़र आता है। लाइक बांग्लादेश, वहाँ रोल नज़र आता है, चाइनीज़ रोल हमें नज़र आता है। तो और ये और चाइनीज़ रोल श्रीलंका में, नेपाल में और मालदीव में प्रत्यक्ष रूप से नज़र आता है, बट अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकन रोल भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, वो नहीं चाहते कि भारत जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तो वो भी एक चैलेंज है, वो भी आने वाले समय में हमारे लिए एक चैलेंज रहेगा। लेकिन मेरे को लगता है कि हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, वी विल बी एबल टू मैनेज इट वेल। वी आर मैनेजिंग इट, और उम्मीद यही है कि भारत इसे और भी बेहतर तरीके से मैनेज करेगा। अभी फ़िलहाल देखना होगा कि 2026 अमेरिका या ट्रंप के लिए किस तरीके का रहेगा, क्योंकि भारत ने तो कहीं दिखाई दिया है कि आप जितना भी प्रेशर हम पर डालेंगे, हम आपको मुंह तोड़ जवाब
ज़रूर देंगे। आज के इस खास डिस्कशन में इतना ही, लेकिन एक और डिस्कशन इसके बाद हम करेंगे, खास तौर पर पाकिस्तान के भविष्य को लेकर भी। देखिए, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ नहीं कह रहे, ये जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही हम जो है दर्शकों को बताएंगे कि आखिर अब पाकिस्तान में जो उथल पुथल हो रही है, पाकिस्तान किस ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।